हेलो स्टूडेंट, देखिए केमिस्ट्री का पहला लेसन लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, केमिस्ट्री का है, रसायन शास्त्र का सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पहला लेसन है, केमिस्ट्री का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले आपको फिजिक्स का बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव, जरूरी जाके देखिएगा स्टूडेंट। इसके बाद केमिस्ट्री का बता रहे हैं, इसके बाद बायोलॉजी के बता देंगे स्टूडेंट। मैथ का, हिंदी का, संस्कृत के भी हो चुका है, जरूरी देखिएगा वीडियो स्टूडेंट। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा। रसायन शास्त्र का पहला लेसन लेके चल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 में जो परीक्षा देने के लिए उसके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 24 में पूछा हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? कैथोड किरणों में आपको जानते क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। जिस स्टूडेंट का आंसर पता रहेगा वो कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, CaCO कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए एरो का निशान दिया हुआ, CO प्लस CO किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको तोड़ के CaO किया, प्लस में CO2 बंटवारा किया तो जोड़ दिया। किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ? संयोजन हुआ कि विस्थापन हुआ कि अलग हुआ या द्विविस्थापन विस्थापन हुआ? इस प्रकार बताना। तो इसमें देख रहे हैं अलग हुआ, तो अलग होने के क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। क्या स्टूडेंट? वियोजन बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक, क्योंकि इसमें से ये दोनों जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें से अलग किया तो इसको क्या बोलते हैं? वियोजन। तो ये हो जाएगा आपको दो के ए हो जाएगा। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित माने दोनों तरह बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया Mg प्लस O2, फिर क्या है MgO, यहाँ पर O2 होना चाहिए तो O2 नहीं दिया है स्टूडेंट, नहीं दिया है ना, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। Zn प्लस H2SON, देखिए यहाँ पर Zn है तो Zn है, H2 है, H2 भी दिया हुआ है ना स्टूडेंट, और H2SO4 भी है तो SO4 भी दिया। हाँ, ये सही है स्टूडेंट। संतुलित माने कि दोनों दने समीकरण बराबर होना चाहिए, समीकरण दोनों दने बराबर होना चाहिए। 3 के बी हो जाएगा। 3 के बी के चौथा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक है स्टूडेंट, तो संतुलित नहीं माने दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते 2H2 यानी कि H का पावर 4 है, O2 भी होना चाहिए तो O2 यहाँ पर 2H2O2 चले, यहाँ पर ये सही लग रहा है स्टूडेंट। अगला देखते हैं, 2KClO3 होना चाहिए, 2KClO3, यहाँ पर भी सही लग रहा है क्योंकि तीनों 6, O की मात्रा 6 है तो O की मात्रा 6, 2KClO भी है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। H2Cl2 है ना स्टूडेंट, H2Cl2 सब 2 है, 2H2 सब दे दिया एक ही में, ये भी सही है। PbNO3, PbO एक हो गया, और फिर O2 2 हो गया, 2 2 4 और 5 5 O2 हो गया है ना। तो यहाँ पर होना चाहिए 6, लेकिन दे रहा है कि वो 5 हो गया, ये गलती हो जाएगा स्टूडेंट, ये संतुलित नहीं है, यानी कि 4 के डी हो जाएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उपचयन में निम्नलिखित से क्या होता है? उपचयन में क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो उपचयन में आपको तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें सभी होता है उपचयन में, इसमें सभी होता है। 5 के डी हो जाएगा, 5 के डी। ये 23 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला देखिए छठा क्वेश्चन, छठ दिया, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? जो जल में वैद्युत अपघटन होता है तो उस क्रिया में कैथोड पर कैसी गैस मुक्त होती है, मतलब उड़ जाती है। ठीक है, तो ये गैस हाइड्रोजन होती है। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? यानी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है यानी निकलती है स्टूडेंट? जब धातु जल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। आठवां क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al बराबर, एरो का निशान दिया, Al2O3 प्लस 2 क्या है? क्या किया हुआ, मतलब कैसे समीकरण है? तो यहाँ पर देख सकते हैं Fe2 है O2, तो यहाँ पर कर दिया है तो इसको ले लिया है A2 इसमें से और F2 इसमें से ले लिया है। क्या कर रहा है कि संयोजन कर रहा है कि द्विविस्थापन कर रहा है कि वियोजन कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो समीकरण ये था, Fe लोहा और एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम से पहले ले लिया। ठीक है, लोहा में से ऑक्सीजन ले लिया, यानी विस्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं? क्रिया को विस्थापन क्रिया बोलते हैं। इस तरह से इधर उधर कर देना, विस्थापन क्रिया कहलाता है स्टूडेंट। अगला देखिए 9 क्वेश्चन देखिए,
9 दिया, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये सही उत्तर से निशान लगाइए। तो हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस या आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो जो तनु हाइड्रोलिक अम्ल HCl होता है ना, तो उसमें हाइड्रोलिक गैस और आयरन क्लोराइड बनता है स्टूडेंट। 9 के ए हो जाएगा। 9 के बाद 10 क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की क्रिया? श्वसन जो होता है, जो अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, होता है ना स्टूडेंट, तो ये किस प्रकार की? तो ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी कहलाता है। अंदर लेने के बाद उसको फिर छोड़ देते हैं, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। 11 के देखिए क्वेश्चन, 11 का दिया हुआ CuO+H2 एरो को दिया हुआ Cu+H2 किस प्रकार के? देखियो, Cu था जो यहाँ पर छोड़ दिया, फिर O को H2O ले लिया स्टूडेंट, तो ये कैसी प्रक्रिया है? तो आप चयन। कैसा है? आप चयन हो गया ना, इसमें प्रक्रिया था O इसमें ले लिया और Cu को अकेला छोड़ दिया स्टूडेंट, ये आप चयन की प्रक्रिया कहलाता है। 11 के बी हो जाएगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, 12 दिया हुआ देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं वो यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 दिया हुआ, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? मतलब 2Cu+O2, तो ये 2Cu कर दिया, तो मतलब क्या किया? कॉपर का ऑक्सीकरण किया, या कॉपर का अपकरण किया, या कॉपर का नाइट्रेशन किया, ये भी दोनों किया। क्या किया? यहाँ पर देखना स्टूडेंट, तो कॉपर का ऑक्सीकरण किया, कॉपर जो था उसको जोड़ दिया ऑक्सीजन में, तो कॉपर का ऑक्सीकरण किया स्टूडेंट। 13 का ये हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 15 दिया हुआ, समीकरण CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा CO+CO2 किस प्रकार के समीकरण किया? अभी किया। देखिए, तो इस प्रकार के क्या बोलते हैं? वियोजन कहते हैं, मतलब अलग प्रक्रिया कर रहा है स्टूडेंट। इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया था 15 के ए, तोड़ के अलग कर देना, ये वियोजन प्रक्रिया कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को मैंने गलाकर उसको कंपोस्ट बनाना कैसी क्रिया है? तो उसमें क्या होता है? तो ऊष्मा को छेप देता है, ऊष्मा छेपी, मैंने ऊष्मा को उसमें शोष लेता है। ठीक है स्टूडेंट, उसमें कहलाता है ऊष्मा छेपी। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 दिया हुआ, निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या निकलता है स्टूडेंट? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर O2 NO2 NO2 N2 NO2 O2 निकलता है। NO2 और O2 निकलता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। हो गया। 18 क्वेश्चन चलते हैं, 18 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही? इसमें एक फार्मूला दिया हुआ जो पूछ रहा है इनमें से कौन सा फार्मूला सही हो सकता है? तो Na2CO3 5H2O गलत है, Na2CO3 10H2O ये आपको सही है। 18 के बी आपको सही फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, Na2 10H2O। ठीक है, ये आपको सही फार्मूला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 19वां, लोहे से जंग को लेपित करने की क्रिया का था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, लोहे को जिंक को लेपित करने के लिए, सुरक्षा के लिए जो लेपन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, याद रख लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20 दिया, जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता से अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किया तो कौन सा गैस निकलता है स्टूडेंट? यानी कौन सा गैस बनता है? तो ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक का। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक, H2 हाइड्रोक्लोरिक बनता है। अगला देखिए 21 क्वेश्चन, 21, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। यह तत्व क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो यह तत्व होता था क्या? Ca कैल्शियम हो सकता है। क्या होता है? कैल्शियम हो सकता है। 22 देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोलिक ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होता है? अब तो पता है कि पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, तो पानी हाइड्रोजन के अनुपात H2O होता है। होता है ना स्टूडेंट, H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 1 होता है। हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2 जो आपको बी में लिखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखिए, 23 दिया हुआ,
नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी, Zn प्लस सी क्या किया? तो ये आपको कार्बन उपस्थित किया, CO उपचयित किया, कार्बन अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कार्बन उपचयित हो रहा है, क्या रहा है? कार्बन को उपचयित कर रहा है यानी छांट रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके एक हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। चौबीस क्वेश्चन देखिए, 24 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब उसको जमा करके यानी कि एक साथ कर रहा है और सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कौन संयोजन? 2s2, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, 2s2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2, यानी यही सही है स्टूडेंट, यानी संयोजन प्रक्रिया इसका सही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन मात्रा 2 है, जो 2 आगे लगा दिया, ये 4 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। 25 क्वेश्चन देखिए, 25 दिया, निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में कौन विस्थापित अभिक्रिया, कौन सा विस्थापित अभिक्रिया, विस्थापित मतलब इसको अलग 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 बंटवारा किया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे CO3 किया, COO प्लस CO2 कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 हो गया, तो यहाँ पर C डबल है तो C डबल है तो C डबल कर रहा है, लेकिन A आपको यहाँ पर A हो गया, COH2O, आगे बढ़ते हैं, FeCuSO4, FeSO4Cu, यहाँ पर ये वाला सही लग रहा है, देखिए Fe है, SO4 दे दिया, Cu दे दिया, यानी कि ये हम विस्थापन अभिक्रिया सही है स्टूडेंट। 25 के C हो जाएगा, 25 के C। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अभी हम इससे पहले ही बताएं कि ये बनता है हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 27 क्वेश्चन, 27 दिया, 27, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन एक अपघटन का अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ये अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, CaCO3 अपघटन नहीं हो रहा है, ये संयोजन हो रहा है। 2KClO3 ये भी विस्थापन हो रहा है। तो अपघटन की प्रक्रिया H2ClO, ये आपको अभिक्रिया हो रहा है अपघटन की प्रक्रिया, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जमा हो रहा है, ठीक है, एक जगह हो रहा है। 27 के C हो जाएगा। 27 के बाद 28 क्वेश्चन चलते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक रेड क्रॉस अभिक्रिया, रेड क्रॉस अभिक्रिया है? तो ये रेड क्रॉस अभिक्रिया देख लेते हैं, CaCO3 ये तो अब विस्थापन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। H2O ये भी संगठन हो रहा है, COH2O ये आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि C है और Cl2, क्योंकि Cl2 और H2O2 है, ये आपको सही हो रहा है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया ये कहलाएगा, ठीक है। 28 के C हो जाए। 29 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है यानी कि दहन उसमें हो सकता है, मिल सकता है, यानी जलने के बाद उसको दोबारा नहीं बनेगा, यानी कि दहन अभिक्रिया उसी को बोलते हैं। जल का उबलना, जल का उबलना तो ये दोबारा बन सकता है, मोम का पिघलना भी दोबारा बन, लेकिन पेट्रोल के जलने के बाद दोबारा नहीं बनेगा, ये आपको दहन अभिक्रिया कहलाएगा। 29 के C हो जाएगा, 29 के C। 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखिए, 30 दिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अगर कोई प्रक्रिया हो रहा है और ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, माने कि बहुत झूठ बात है इसमें, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये तो होता है। अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अपकरण में हाइड्रोजन भी जुड़ता है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ऑक्सीकारक जो होता है खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, ये आपको झूठ बात है, यानी असत्य है। 31 के C हो जाएगा। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए, 32 है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का हटना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी हाइड्रोजन को हटा लेना, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए 33 क्वेश्चन, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता क्यों होता है? किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए क्या होता है जरूरी? किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए प्रज्वलन ताप चाहिए, क्या चाहिए?
प्रज्वलन ताप चाहिए स्टूडेंट, प्रज्वलन ताप चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए 34 क्वेश्चन देखिए। 34 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तब X का नाम क्या है? ऐसा पदार्थ जो जलने पर काला रंग के हो जाता है, ऐसा पदार्थ ये कौन हो सकता है? तो ये हो जाता है कॉपर। कौन होता है? कॉपर होता है जो काले रंग जलने पर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, 34 के सी हो जाएगा। 34 के बाद 35 क्वेश्चन चलते हैं। 35 क्वेश्चन देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर दिया हुआ BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक प्रक्रिया क्या हो रहा है? यानी ये प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया कहलाता है? तो द्विव विस्थापनी हो रहा है, डबल डबल विस्थापन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? द्विव विस्थापनी। ये भी हो रहा है विस्थापन, इसमें भी हो रहा है, दोनों में विस्थापन हो रहा है, सुन इसको द्विव विस्थापन क्रिया बोलते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए, ZnCuSO4 ZnSO, ये इससे ही बता दें कि ये प्रक्रिया क्या हो रहा है। देखो Z इसमें आ रहा है, ये इसमें मिल रहा है, कॉपर बच जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं कि ये कैसे प्रक्रिया था, विस्थापन, इधर से उधर ले लेना, विस्थापन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, 36 हो गया। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये भी वही देना C+O2, ये तो जुड़ रहा, तो जुड़ रहा तो क्या बोला? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोलता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, जोड़ना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जुड़ रहा है, देखिए दोनों अलग अलग था, इसको जोड़ के एक साथ लिख दिया, संयोजन अभिक्रिया। 38 क्वेश्चन, CaO प्लस H2O, ये भी आपको देख रहे हैं, तो जोड़ के लिखा हुआ, ये भी क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 38 के ये हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए 39 क्वेश्चन है, ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो ऊष्मा के द्वारा, तो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मा का वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 40 क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं क्या? जिस अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, माने कि उसको खत्म होती है, यानी जो लेती है अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। ऊष्मा लेती है मतलब ऊष्मा शोषी, माने शोष लेना, उसी को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। 41 क्वेश्चन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान मतलब इधर से उधर, ये इधर से उधर कर लेते हैं, जैसे देख रहे हैं ये मतलब ये छतरती देखिए, तो इधर से आपको ये वाला अभिक्रिया इसमें चल रहा है, इस अभिक्रिया इसमें चल रहा है, तो आयनों का इस प्रकार करना माने आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो आयनों का आदान प्रदान करना संयोजन द्विविस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, इधर से उधर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 42 देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। 43 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? किसी क्रिया हो रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं स्टूडेंट। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? माने एकल विस्थापन हो रहा है, एक ही को विस्थापित हो रहा है जिसमें। ठीक है, तो MgClCO HgNO3CO, इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, इसमें होगा। 44 के बी है स्टूडेंट। 45, Pb प्लस CuCl2 PbCl2CO, देखिए इसमें क्या हो रहा, तो कैसे प्रक्रिया हुआ? तो द्विविस्थापन हुआ कि ये विस्थापन प्रक्रिया हुआ। तो यहाँ पर डबल डबल नहीं, इसमें से ये नहीं ले रहा है, इसमें से 4 को होता ना, तो हो सकता है कि इसमें सी भी लिया, इसमें सी भी लिया, ये सिर्फ विस्थापन हो रहा है। अगर डबल डबल विस्थापन होता तो ये द्विविस्थापन प्रक्रिया कहलाता। इसमें से ये ले लिया, इसमें से एगो, इसमें से एगो बचल तो इसमें ही रह गया। ठीक है स्टूडेंट, तो सिर्फ एक ही विस्थापित किया। 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन देखिए, 46 दिया हुआ, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री, खाने वाला चीज रखने पर यो हो जाती है, उपचयन की गति हो जाती है। वो तो क्यों हो जाती है, कैसी हो जाती है उपचयन की गति? तो धीमी हो जाती है। कैसे होती है? धीमी। 47 क्वेश्चन देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में जब प्रक्रिया किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इससे पहले बताया कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। 48 क्वेश्चन देखिए,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे 48। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। ये 20 में पूछा गया, 48 हो गया। 48 पर 49 क्वेश्चन करते हैं। 49 क्वेश्चन है, समीकरण 2H2 प्लस O2 H2O एक है। देखिए क्या हुआ कि दोनों अलग अलग था लेकिन इसको कर दिया एक साथ, यानी संयोजन हो गया, यानी कि जोड़ दिया स्टूडेंट ने। 49 के ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। 50 देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता है वो ही निकलता है, दहन में निकलवा करता है, श्वसन में, भोजन का पचन में निकल, अब क्षेपण में ऑक्सीजन नहीं निकलता स्टूडेंट। ठीक है, 50 के डी हो जाएगा। 50 के बाद एक कॉमन क्वेश्चन देखिए, एकामा दिया, अभिक्रिया 2FeSO4 Fe2O2 प्लस SO2 प्लस SO3 किसी प्रकार की अभिक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो रहा है 2F2 इसमें दे दिया, SO4 अलग कर दिया स्टूडेंट, ये अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है, यानी अलग अलग घटना घट रहा है। एकावन के डी हो जाएगा। एकावन के 52 की देखिए, अभिक्रिया ZNO प्लस CO प्लस एरो का निशान ZN प्लस CO, इसमें क्या हो रहा है? तो अब कौन अपचयित हो रहा है, यानी कौन इसमें अलग हो रहा है स्टूडेंट। ठीक, अपचयित में तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ZNO प्लस ZNO कौन अपचयित हो रहा था? ZNO हो रहा है। कौन हो रहा है? ZNO हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 55 के डी। 52 के डी। 53 देखिए क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये भी बात है एग्जाम में बहुत आता है, भोजन की पचना कौन सी अभिक्रिया स्टूडेंट। ठीक है, तो भोजन का पचना आपको तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है भोजन का पचना स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 देखिए, निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? कौन संतुलित रासायनिक समीकरण स्टूडेंट। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO BaSO4 प्लस 2, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों तरह देखिएगा तो सब बराबर मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, 55 देखिए, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उस समय छेपी होता है, उस समय को सोच लेता है। ठीक है, आप कहीं चूना में डालिएगा पानी तो बॉडी खोलता है, यानी उस समय को सोच लेता है स्टूडेंट। ठीक है, 56 देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था जस्ट कि अभिक्रिया का आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन बोलते हैं स्टूडेंट। 56 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। तो पहला लेसन में आपको 56 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव बता दिए स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद जो अम्ल और क्षार का क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।